जय हिंद दोस्तों। हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से कोई भी एक ऐसा दिन नहीं रहा होगा और ऐसे कोई न्यूज़ नहीं आते हैं जिसमें मच्छरों के बारे में आतंक का अपने नाम नहीं सुना होगा। ऑब्वियसली मच्छर हम लोग हर रोज़ अपने डेली लाइफ में कंटिन्यू देखते हैं और उसके इम्पैक्ट हम लोग देखते रहते हैं। ऑब्वियसली गाँव में ये ज़्यादा होता है, जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर भी मच्छर हैं और इवन सिटी में काफ़ी सारे लोग अपने मच्छरों से बचने के लिए बहुत सारे उपाय कर रखे हैं। हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो मच्छर हैं एक्चुअली में ये कब से हमारे साथ है और क्यों ये बीमारी का कारण बनती है, और टाइम के अनुसार जब ये मच्छर इन्वॉल्व हुए तो ये आज से लेके अब आगे तक हम लोग के साथ कब तक ये रहने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मच्छरों का आतंक कब से और कहाँ तक चलेगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मच्छर इंसानों का सबसे खतरनाक दुश्मन है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2017 में लगभग 22 करोड़ लोग मलेरिया से पीड़ित हुए थे। A growing health warning about a deadly mosquito virus. Patients can go from being perfectly normal to paralyzed or even dead within 12 to 48 hours. अब इस पॉइंट पे सबसे बड़ा क्वेश्चन इस बात का है दोस्तों कि एक्चुअली में ये मच्छर आए कब से। जहाँ तक रिसर्चर ये बताते हैं कि ये मच्छर पहले के टाइम पे एक कीड़ा हुआ करता था अराउंड 200 मिलियन ईयर एगो, जब और भी स्पीसीज़ थे और भी जानवर थे, तो एक्चुअली में ये मच्छर भी उस समय एग्जिस्ट किया करते थे। मेनली ये दो टाइप में पाए गए थे, एनोफिलन और क्यूलेंस। ये दो टाइप के मच्छर थे 226 मिलियन ईयर एगो। उस समय ये जंगलों में रहकर पेड़ के पत्तों से उसका रस पिया करते थे और स्पेशली ये उस समय ब्लड कंज्यूमिंग नहीं थे। अब रिसर्चों के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला मॉस्किटो फाइंड किया गया था आज के डेट पे वो सबसे पुराना है, उनका नाम ब्यूरोमैकुलेक्स एंटीक्यू था। बेसिकली ये एक टाइप की मच्छर की प्रजाति थी जो इंसानों के हाथ लगी 99 मिलियन ईयर एगो। मच्छर ब्लड सकिंग हुए थे 200 मिलियन ईयर एगो। और जैसे जैसे हमारा इन्वॉल्वमेंट होता गया टाइम के अनुसार मच्छर भी बढ़ते चले गए। साइंटिस्टों का ये भी मानना था कि पहले जैसे एनिमल्स आज के डेट पे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, उस टाइम पे भी मच्छरों की साइज़ आज से बहुत डिफरेंट थी। मच्छर और भी बड़े हुआ करते थे और ये जंगलों में रहते थे। जो 200 मिलियन ईयर एगो मच्छर पाए गए थे वो सबसे पहले जानवरों में पाए गए थे। और बेसिकली जो हम एनिमल्स थे जो बड़े बड़े होते थे उसके हिसाब से मच्छर भी बड़े होते थे। टाइम के अनुसार दोनों की साइज़ें छोटी होती गई। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मिल सकता है जुरासिक पार्क के मूवीज़ में। 100 million years ago, there were mosquitoes, just like today. And just like today, they fed on the blood of animals, even dinosaurs. आपने देखा होगा कि मच्छर कैसे डायनासोर से ब्लड कंज्यूम करने के बाद वहाँ के साइंटिस्ट के साथ लेकर आए। 2013 में साइंटिस्ट ने फाइंड करा था कि इन मच्छरों में भी अपने ब्लड होते हैं। ऑब्वियसली वो हमारा ब्लड कैरी करते हैं लेकिन इनके अपने खुद के भी ब्लड होते हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते थे कि ये जो मच्छर हैं इन्हीं के कारण क्रिश्चियनिटी का भी पॉपुलरिटी बढ़ा था। जब लोगों को काफ़ी सारा डिजीज़ हो रहा था तो ये ट्रीटमेंट एक्चुअली में करवाए थे। इवन इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी है कि जो चिंगिस खान मंगोल एम्पायर के शासक थे अराउंड 2027 के आसपास, उनका भी डेथ इन मच्छरों के कारण ही हुआ था। 1920 में सोवियत रिवॉल्यूशनरी के टाइम पे सबसे बड़े लीडर और वहाँ के एक पॉलिटिशियन थे स्टालिन, उसके डेथ का कारण भी इन मच्छरों को ही बताया जाता है। और समय के अनुसार सबसे बड़ा रीज़न इनके ट्रांसपोर्ट होने का हुआ शिप। शिप एक ऐसा जरिया था जिससे कि ये मच्छर ट्रांसपोर्ट हो के एशिया के अंदर में आए। और मैं आपको एक ये इंडियन रिसर्च पेपर का ग्राफ दिखाता हूँ। एक्चुअली में इसमें जो ये एक डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये वो लाइन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉस्किटोज़ ट्रांसपोर्ट हुए थे। एशिया और अफ्रीका जैसे कंट्री में पहुँचे, लेकिन उससे पहले जो ये डॉटेड लाइन है एक्चुअली में ये लाइन दिखाती है कि कहाँ कहाँ मॉस्किटो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मैप को अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक्चुअली में ये वो जगह है जहाँ ना ये सबसे ज़्यादा वार्म है और सबसे ज़्यादा हॉट है। क्योंकि मॉस्किटोज़ को सर्वाइव करने के लिए भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर पड़ा है तो वो हमारा इन्वायरमेंट का है। क्योंकि बीच का जो पोर्शन है पूरे वर्ल्ड मैप में, बीच का पोर्शन में ना सबसे ज़्यादा हीट है और ना सबसे ज़्यादा वार्म है, जिसमें मॉस्किटोज सर्वाइव करते हैं। और ऑलमोस्ट ह्यूमन भी इसी एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इवन सबसे जो हॉटेस्ट एरिया है उसमें ह्यूमन्स पाए जाते हैं बट मॉस्किटोज़ कम होते हैं। इसी के कारण आप देखोगे तो आयरलैंड, स्कॉटलैंड और ग्रीनलैंड, इवन और भी जो जितनी कंट्री हैं जो ऊपर वाले एरियाज़ में हैं उसमें मॉस्किटोज़ सर्वाइव नहीं कर पाते। इवन जो सबसे हॉटेस्ट एरिया है उसमें भी मॉस्किटोज़ का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक रिसर्च करा गया मॉस्किटोज़ के ऊपर, जो उसके लार्वाज होते हैं वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे और इवन
20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पे सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन जो एडल्ट मॉस्किटो होते हैं जो रेयरली हम लोगों के साथ पाए जाते हैं वो 41 डिग्री ऊपर से जाने के बाद क्विकली डेड हो जाता है। और हमारा टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से नीचे गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब वैसे अगर स्टेटिस्टिका के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो वेदर कंडीशन है इंडिया का वो ऑलमोस्ट 45 से ऊपर और ऑलमोस्ट 5 डिग्री से भी नीचे रेयरली ही कभी जाता है, क्योंकि इंडिया का जो रीजन है वो इन टेम्परेचर के बीच में हमेशा आसपास ही रहता है, जिसके कारण ये मच्छर हम लोगों के साथ हमेशा सर्वाइव करते रहते हैं। वैसे अगर आप वर्ल्ड मैप के थ्रू इंडिया को देखोगे तो साउथ इंडिया एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉस्किटोज़ एक्चुअली में देखे गए। और ऑब्वियसली साउथ इंडिया के अंदर में रिसर्च भी करी गई थी जिसमें सबसे ज़्यादा मलेरिया, फलेरिया, जैपनीज़ इन्फेलिटिस और डेंगू जैसे बीमारी मच्छरों के बीच में पाए गए। अब एक्चुअली में जो ये जैपनीज़ इन्फेलिटिस है ना, ये भी एक टाइप के मच्छरों के जैसी ही डिजीज़ है जो मलेरिया फलेरिया है, इन्हीं के सेक्शन में आती है। बस ये एशिया के जो और भी डिफरेंट कंट्री से वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर ऑब्वियसली आई थी और टाइम के अनुसार ये डिजीज़ इंडिया के अंदर में आ गई। जहाँ तक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चलता है अराउंड हर एक कंट्री में 3 बिलियन पीपल हर साल इसके रिस्क पे रहते हैं इन्फेक्टेड होने का, और ये सेम टाइम के सिम्टम क्रिएट करता है जैसे हमारे दूसरे डिजीज़ क्रिएट करते हैं। मेनली साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट स्पेसिफिक ओशन के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। हम लोग अपने साउथ इंडिया के पॉइंट पर वापस आएँ तो हम लोग जानते हैं कि साउथ इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा माउंटेन, लेक और मानसून एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा उस एरिया में रहता है। इवन इंडिया का केरला स्टेट जो सबसे ज़्यादा कोकोनट के लिए जाना जाता है वो भी वहीं पे एग्जिस्ट करता है, और ये जगह सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन हब भी है। यहाँ पे जब रिसर्च करी गई थी तो यहाँ पे नारियल का पानी, टायर्स में वाटर, साथ में जो पॉन्ड होते हैं और जो लोग पानी जमा करके छोड़ देते हैं, ये मच्छरों को रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह बताया गया है। अब यहाँ पे जो इन मच्छरों के कारण डेंगू, फलेरिया, मलेरिया, जैपनीज़ इन्फेलिटिस ये डिजीज़ तो मिले ही थे, यहाँ पे जीका वायरस भी हुआ। अब ये जो डिजीज़ सेपरेटेड होते गए टाइम के अकॉर्डिंग, ये एक्चुअली में हमारे ह्यूमन ब्लड और जिस तरीके से लोग रहते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट के उसके अकॉर्डिंग वेरी भी होता चला गया। क्योंकि ये जो जीका वायरस था ये हमें यूरोप जैसे कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिला, लेकिन ये एशिया के अंदर में डिफरेंट था, अफ्रीका के अंदर में और डिफरेंट टाइप के डिजीज़ देखने को मिले, और इवन यूरोप के अंदर में और डिफरेंट डिजीज़ था। तो हर जगह अलग अलग तरीके से इस मच्छर के कारण अलग अलग बीमारियां हुई। और ये जो जीका वायरस है ये भी कुछ उसी के टाइप का इन्फेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे हेयर लॉसेस बच्चे, बड़े और बूढ़े इन सारों में देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जो जीका वायरस था 1947 में युगांडा में देखा गया, और उसके बाद 1950, 1960 और 1980 के बाद एशिया, अफ्रीका और उसके बाद जितने भी स्पेसिफिक ओशन वाला रीजन था उसमें चारों तरफ स्प्रेड हो गया। 2016 में कहीं ये जीका वायरस डिक्लेयर कर दिया गया था, और उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। एक्चुअली में जो साउथ इंडिया है वो एक टूरिस्ट हब है, वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं उसमें हल्का हल्का ब्लड के कारण जो डिजीज़ कैरी है उसके कारण पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ। और मेनली अगर हम लोग साउथ इंडिया में देखें तो जो नारियल का पानी, टायर के बीच में पानी हुआ करते थे, छोटा पाउंड और भी जो छोटी छोटी चीज़ें से उसमें मच्छर काफ़ी तेज़ी से पलते थे। अब वैसे अगर मैं लिस्ट दिखाऊं तो जितनी भी बीमारी है इसके लिए जो हॉस्पिटल्स है काफ़ी ज़्यादा करे गए हैं, और गांव के अंदर में कई सारे सरकार के प्रोग्राम हैं जो चलाए गए इन मच्छरों को कम करने के लिए। और ये कोविड-19 के कारण इन मच्छरों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, जहाँ पे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम हुए थे, तो एक्चुअली में जो ये मच्छर थे इसकी पॉपुलेशन भी कम हो गई थी। हमारा वेदर कंडीशन सही हुआ था तो ये ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हुए थे। अब गवर्नमेंट के थ्रू जो अलग अलग प्लान चलाया गया, नो प्लास्टिक यूज प्लान, नमी गंगा प्रोग्राम, ग्रीन स्क्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वच्छ भारत अभियान, टॉयलेट बिफोर टेम्पल प्रोग्राम, देश को साफ करने की बात करी गई है। एक्चुअली में जो टाइम के अनुसार हम लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को चेंजेस कर रहे हैं, वैसे ही मच्छर में भी चेंजेस आ रहा है। अब मैं उन मच्छरों की बात नहीं कर रहा जो जंगल में रह रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो शहरों में मिलते हैं, जो गाँवों के घरों के अगल बगल रहते हैं, वो भी टाइम के अनुसार बदलते जा रहे हैं। 2013 में हमारी सरकार ने ग्रीन लाइट प्रोजेक्ट रखा था जो 1000 करोड़ का था। इसके अंदर में इंडिया के जितने भी स्टेट थे सबको करा गया था 5 साल के लिए। यहाँ पे मेनली जो केरोसिन इन सब चीज़ें जलती थी उससे उस चीज़ को नहीं यूज करने के लिए किया गया था। और आज के डेट में भी जो सरकार के थ्रू गांव के अंदर में नेट दिया जाता है उससे भी चेंजेस देखने को मिलता है। और शहर में अगर आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स हैं जिसमें मलेरिया, डेंगू इन सब का इलाज हमें जनरल मिल जाएगा। टीबी के अंदर में भी मॉस्किटो से बचने के लिए काफ़ी सारे इलाज बताया जाता है। अब एक्चुअली में दोस्तों जो ये जो मच्छर इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एज अ कीड़ा प्रिवेंट करा था, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके साथ यही होगा कि ये हम लोगों के साथ
समय के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व करते करते आज तक सर्वाइव कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ ये भी है कि ये डेडियस इसलिए है, ख़तरनाक इसलिए हो गया क्योंकि ये ब्लड कैरी करता है और ब्लड के कारण डिजीज़ कैरी हो जाते हैं। और इससे बचने की सबसे आसान तरीका यही कि हमें समय के साथ इन्वॉल्व होते हुए ये समझते रहना होगा कि मच्छर समय के अनुसार जैसे हम पावरफुल होते जा रहे हैं वैसे मच्छर भी होते जा रहे हैं। इससे बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहना। जो सफाई की बात करी गई ये बहुत बड़ा रोल इम्प्लेट करता है और टाइम के अनुसार हमें इसे और भी बेहतर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कभी नहीं होगा कि जो मच्छर है ये कभी जाने वाले हैं, क्योंकि जिस दिन गंदगी जाएगी उस दिन इन मच्छरों की आबादी कम हो जाएगी, लेकिन ये ख़त्म कभी नहीं होंगे क्योंकि ये काफ़ी सारे मच्छर एक्चुअली में जंगल में भी एग्जिस्ट करते हैं। बस ये कम हो सकते हैं हमारे अच्छे आदतों के कारण। इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। और ये जो गाँव देख रहे हो आप, ये गाँव में भी काफ़ी सारे मच्छर है, लेकिन गाँव से दूर हमारा घर है तो वहाँ पर दूसरे मच्छर हैं, यहाँ पर दूसरे मच्छर रहते हैं। और ऑब्वियसली ये मच्छर हमें नहीं काट रहे, लेकिन घर वाले मच्छर ज़रूर काटेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगले हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए हम वीडियो से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।